भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहने लगे, देवी भगवान अवतार कब लेते हैं? जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अघम अभिमान, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहो कृपा निधि सज्जन पीरा। देवी जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब भगवान अवतार लेकर के इस भूमि के भार को हटाते हैं, उतारते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थार पुनर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने गीता में कहा है कि जब अधर्म बढ़ता है तो मैं समय समय पर अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आता हूँ और अधर्मियों का विनाश करता हूँ और जो धर्मात्मा है उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी एक बार सर्गादिक ऋषि वैकुंठ में गए दर्शन करने के लिए, नारायण भगवान से मिलने के लिए। नारायण भगवान जहाँ पर विराजमान हैं, सनकादिक जब अंदर जाने लगे तो उनके जो पार्षद थे नारायण भगवान के, जिनका नाम था जय और विजय, उन्होंने उन्हें रोक दिया। तब सनकादिकों को क्रोध आ गया। ये जो सनकादिक हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनकी अवस्था सदैव 5 वर्ष के बालक के बराबर रहती है, इससे ऊपर इनकी उम्र नहीं बढ़ती है। महाराज इन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। भगवान के दिव्य पार्षद होकर के तुम्हारा ऐसा काम, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जाओ, जा करके राक्षस हो जाओ, और 1 जन्म नहीं 3 जन्मों तक तुम्हें ये राक्षस योनि मिलेगी। पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र हुए। माता पार्वती जी से शंकर भगवान कह रहे हैं, देवी ये जो भगवान की माया है ना, ये बड़ी विचित्र है। लेकिन जिस समय भगवान ने इस माया को बनाया, माया के बाद सांसारिक जीव बनाए, लेकिन ये सांसारिक जीव जो थे ये धीरे धीरे भगवान की ओर अपने मन को लगाने लगे। इस माया में कोई भी नहीं फंसे। तो ये माया एक बार भगवान के पास में गई और जा करके हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु एक बात बताओ, आपने हमें क्यों बनाया? भगवान कहने लगे, देवी मैंने इसलिए बनाया कि ये जो संसार के जो जीव है ना, ये आप में ही लिप्त रहें, मेरा तेरा अपना पराया बस इसी में लगे रहें, कोई विरला ही मुझ तक पहुंच पाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें बनाया, तुम ऐसी लीला फैलाओ जिससे तुम में इन सांसारिक जीवों का मन लगे। बोले महाराज मुझ में किसी का मन नहीं लगता, ये तो केवल आपका ही भजन करते हैं। तब भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने अपने सुख के सागर में से एक बिंदु निकाल करके इस माया को दे दिया और कहने लगे, देवी जाओ इस बिंदु को ले जाओ, इसके प्रभाव से ये दुनिया वाले केवल तुम्हारे ही बनकर रह जाएंगे, इस माया में फंस जाएंगे। अब ये बात आप सोचिए
जब एक बिंदु में इतना सुख है, इस माया में इतना सुख है, तो जो सुख के सिंधु हैं, सुख के सागर हैं, उनमें कितना सुख होगा, उनके कीर्तन में, उसके दर्शन में कितना आनंद होगा। एक बार नारद जी महाराज ने तपस्या की। देवी, जो नारद जी हैं ना, ये भी एक बार इस माया में फंस गए। जब इन्होंने तपस्या की तो इनको अभिमान हो गया। इन्होंने कामदेव को परास्त कर दिया। नारद जी महाराज भोले बाबा के पास में गए और जाकर के कहने लगे, महाराज हमने तपस्या की और देखो हमने कामदेव को हरा दिया। जब ये बात भोले बाबा ने सुनी तो कहने लगे, महाराज आपने मुझसे तो कह दिया, लेकिन ये बात जाकर के विष्णु भगवान से मत कहना। बोले क्यों? नहीं महाराज, बस इतनी विनय है, नारायण भगवान से इस बात का जिक्र मत करना। नारद जी सोचने लगे, हमें ऐसा लगता है कि शंकर भगवान को हमसे थोड़ी चिढ़ हो रही है, क्योंकि जब शंकर भगवान ने तपस्या की, कामदेव आए तो शंकर भगवान ने उसे भस्म कर दिया था, लेकिन हमने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। ये बात तो बताने लायक है। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनावऊ मोहि। तिम जन हर ही सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दुरायहु तबहु। लेकिन नारद जी नहीं माने, पहुंच गए हैं वैकुंठ में, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए और कहने लगे, महाराज क्या आपको पता है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है? नारायण भगवान नारद जी के मुख की तरफ देखने लगे। भगवान सब समझ गए, अंतर्यामी हैं, कि नारद जी के मन में अभिमान बैठ गया है। अरे मेरे भक्त के हृदय में तो मेरा वास होता है, नारद तो मेरा परम भक्त है, लेकिन आज इसके मन में जो अभिमान बैठ गया है, इसे मुझे हटाना होगा। तब भगवान ने अपनी माया फैलाई। एक बड़ी सुंदर दिव्य नगरी बनाई। दिव्य नगरी में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है शीलनिधि। एक बार नारद जी महाराज उस नगर के पास से होकर के जा रहे थे, नगर को देखा, नगर में प्रवेश किया, राजा के यहाँ गए। महाराज जो राजा हैं शीलनिधि, उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया। वहां नारद जी ने उनकी कन्या जो थी राजकुमारी विश्व मोहिनी, उसको देखा, उस पर मोहित हो गए। मन में विचार आया कि क्यों ना हमारा विवाह विश्व मोहिनी के साथ में हो जाए। समय आने पर राजा ने स्वयंवर रचा। नारद जी ने विचार किया कि अगर श्री हरि मुझे अपना रूप प्रदान कर दें, तो उस रूप को लेकर के जब मैं स्वयंवर में जाऊंगा तो राजा की जो कन्या है वो मुझे ही वरण करेगी। ऐसा विचार करके नारायण भगवान के समक्ष पहुंचे और कहने लगे, प्रभु आपसे एक विनती है। भगवान बोले, कहो क्या विनती है? महाराज हमारे मन में विवाह करने की इच्छा है। एक राजा हैं शीलनिधि, उनकी कन्या है और वो स्वयंवर कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दो, आपका जो हरि रूप है वो दे दो। अब जैसे ही नारायण भगवान ने ये बात सुनी, बोले ठीक है, अपना हरि रूप नारद जी के लिए दे दिया। उस रूप को लेकर के नारद जी महाराज पहुंचे हैं सभा में। वहां अनेकों
राजा महाराजा बैठे हैं, एक सिंहासन पर नारद जी भी बैठ गए। नारायण भगवान भी आए थे स्वयंवर में, वो भी वहां विराजमान है। अब ये विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के चलने लगी, अपने लिए वर देखने लगी कि किसके गले में ये वरमाला डालो। अब नारद जी ने जब देखा कि वरमाला लेकर आ रही हैं, तो कभी ये उछल करके इधर बैठ जाएं, कभी उछल कर उधर बैठ जाएं, कि कैसे भी ये वरमाला मेरे गले में आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विश्व मोहिनी ने वो वरमाला विष्णु भगवान के गले में डाल दी। नारद जी ने जब ये देखा, उनकी उछल कूद के कारण वहां जितने भी लोग बैठे थे वो हंसने लगे। महाराज रुद्र के जो गढ़ थे वो कहने लगे, आपने अपना स्वरूप देखा है? अरे अपना स्वरूप तो देखो पहले। नारद जी महाराज वहां से बुझे हुए मन से चले, और जब जाकर के उन्होंने अपना मुख दर्शन किया तो क्या देख रहे हैं? बंदर का मुंह लगा हुआ है। महाराज क्रोधित हो गए, हृदय जल उठा। नारायण भगवान के पास पहुंचे हैं और जाकर के कहने लगे, महाराज ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे आपसे देखा नहीं गया क्या? थोड़ा हमारा भी घर बस जाता। महाराज मैं तुम्हें श्राप देता हूं। देखिए नारद जी महाराज यहाँ माया के वश में थे, उन पर अपने खुद का कोई वश नहीं था, इसलिए भगवान को भी श्राप दे रहे हैं कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे आज मैं एक पत्नी के दुख से व्यथित हूं, वैसे ही आप भी अपनी पत्नी वियोग में दुखी होंगे। और जो बंदर का मुख मेरे लगाया है ना, ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। नारायण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। बड़े खजरारे मटकीले प्यारे प्यारे, नैन बड़े खजरारे मटकीले प्यारे प्यारे। नैन बड़े खजरारे मटकीले प्यारे प्यारे। नैन बड़े खजरारे मटकीले प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी
जो बलिहार जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो ओ बलिहार राघव जो बलिहार राघव